हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी 45 में। मित्रों, हाई स्कूल में हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग सूरदास के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, जीवन परिचय कैसे लिखा जाए बोर्ड एग्जाम में जिससे पूरे के पूरे अंक आपको हासिल हो। कहने का तात्पर्य है कि 5 अंक का आता है आपका जीवन परिचय, और 5 में 5 अंक हासिल करने के लिए हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। अगर इस तरीके से यदि आपने लिखा तो यकीन मानिए आप 5 में 5 अंक जरूर हासिल करेंगे। देखिए मित्रों, पहले तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, जैसे 25 का हमने यहाँ पर लिखा है आपको, और उसके बाद नाम कवि का सूरदास। ठीक है, फिर कवि का संक्षिप्त परिचय, कवि संक्षिप्त परिचय आप हेडिंग लिखेंगे। उनका नाम देखिए, नाम सूरदास। ठीक है, जन्म सन 1478 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान रुनकता आगरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, माता का नाम यमुना दास था, जबकि इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्यिक लहरी लिखा है यहाँ, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये प्रमुख रचनाएं। और रचनाएं तो और है, लेकिन ये मुख्य रचनाएं। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली के गेय पद। आप सिर्फ मुक्तक शैली यदि आप लिखते हैं तब भी एनफ है। और उपाधि, देखिए इनकी उपाधि जरूर लिखना, क्योंकि इनको अष्टछाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि एवं भक्ति काल के शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साहित्यिक उपलब्धि, कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है। यदि मित्रों प्रश्न आता है कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या है? सूरदास। इनका मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुआ। मृत्यु स्थान गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, देखिए इस हेडिंग में आपको 2 अंक मिलेंगे मात्र संक्षिप्त परिचय लिखकर। ठीक है, देखिए संक्षिप्त परिचय हेडिंग लिखकर यदि आपने इतना लिख दिया तो आप यहां से 2 अंक हासिल करेंगे। अब अगला 2 अंक कहां से हासिल करना है, जिससे 4 अंक हो जाए, फिर 1 अंक कहां से हासिल करना, वीडियो में बने रहे। फिर इसके बाद हेडिंग आती है जीवन परिचय। जीवन परिचय को मित्रों साहित्यिक परिचय भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कवि सूरदास का जन्म रुनकता आगरा नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। देखिए रुनकता आगरा, ये आपको क्या है, ब्लैक स्केच से ही लिखना है। ठीक है, ए सन का जो लिखना है ये भी आप ब्लैक स्केच से लिखेंगे या ब्लैक पेन से लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर की नज़र इस पर पड़े और आपको अच्छा नंबर दे, उससे इम्प्रेस हो। इनकी माता का नाम यमुना दास था। कहीं कहीं जमुना दास मिलेगा और कहीं कहीं यमुना दास मिलेगा। इनकी माता का नाम यमुना दास था। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। अनेक मत इसलिए, कुछ लोग कहते हैं कि सांसारिक जीवन से विरक्त होकर इन्होंने अपनी आँख को फोड़ लिया, जिसकी वजह से ये अंधे हो गए। कुछ मान्यताएं इस तरफ हैं और कुछ मान्यताएं दूसरी तरफ है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, तो इसमें दोनों मत हैं। नेक्स्ट अगला आपको क्या लिखना है? ठीक है मित्रों, देखिए अगली लाइन जो लिखना है, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था मित्रों? वल्लभाचार्य। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, परंतु ये अपने आप को गृहस्थ से विरक्त कर लिए थे, यानी गृहस्थ जीवन से ये अलग हो गए थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे, क्योंकि मित्रों ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में मित्र प्रेम भाव बढ़ गया था।
दोनों में मित्रवत भाव बढ़ गया था। देखिए जो यहाँ पर तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी, इसको भी ब्लैक पेन से आप लिखिए, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं नोट करेंगे मित्रों। देखिए आप साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय जो हेडिंग हमने डाला है वहां से भी आप 2 अंक हासिल करेंगे। अब कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। अब अगला 1 अंक कहां से अचीव करना है? वो इस हेडिंग से, प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं में नोट करिएगा, सूरसागर ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, यानी सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध रचना। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। और अन्य रचनाएं में सूर सारावली, साहित्य लहरी, भागवत नल, दमयंती इत्यादि। ठीक है, भागवत में देखिए ये अलग है, भागवत है, और नल, दमयंती इत्यादि रचनाएं। ठीक है, इस हेडिंग से भी आपको 1 अंक अचीव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको हिंदी में 5 में 5 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास की जीवन परिचय के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमने आपको सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताया। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।